एक विचार बस अभी अभी आया और कुछ ही क्षणों में ये बीत जाएगा बगैर अपनी कोई निशानी छोड़े, और दूसरा विचार उसका स्थान ले लेगा। फिर कुछ इसी तरह तीसरा, चौथा और पांचवा विचार। विज्ञान कहता है कि प्रतिदिन हमारे मन में लगभग 50,000 विचार आते हैं, और ये सभी हमने आमंत्रित नहीं किए होते, वरन स्वतः ही आगमित होते हैं। हमारे लिए किसी सोचे हुए विषय या विचार पर भी बहुत लंबे समय तक बने रहना संभव नहीं है। कभी शीघ्र और कभी कुछ समयांतर पर कोई दूसरा तीसरा विचार बीच बीच में हस्तक्षेप ज़रूर करता है। फिर हमें स्मरण हो आता है कि हम किसी विषय विशेष पर विचार मग्न थे और हम पुनः उसी विचार पर आने का प्रयास करते हैं, परंतु फिर भी कोई अन्य विचार हमें आकर्षित कर ही लेता है और ये क्रम चलता रहता है अनवरत। किसी विचार विशेष में होकर या विचार में मग्न होकर जानते बूझते या सप्रयास उस पर बने रह पाना तो सुखद है, परंतु किसी विचार विशेष को खींच तान कर स्वयं से दूर रखना कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ तक कि कई बार हमें यह अनुभव होता है कि कहीं हम अपने ही विचारों के दास तो नहीं। ये संशय तब डर या भय में बदल जाता है जब हम ये जानने और समझने भी लगते हैं कि विचार ही हमारे जीवन की दशा और दिशा का निर्धारण करते हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, पर समस्या तब और विकराल रूप ले लेती है जब लाख प्रयासों के बाद भी हम अपने विचारों को वश में नहीं रख पाते या संतुलित नहीं कर पाते, और विचारों की ये उथल पुथल हमारे आत्मिक प्रवाह को भी विचलित कर देती है। वर्तमान संदर्भों में जब हम आपदा प्रबंधन से लेकर तनाव प्रबंधन और यहाँ तक कि जीवन प्रबंधन जैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तब उल्लेखनीय है कि जब कभी हम छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों की उपेक्षा करते हैं, तभी बड़ी समस्याएं प्रकट होती हैं। क्यों न विचारों के संबंध में भी कुछ गंभीरता से विचार किया जाए। यदि इतिहास पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि हमारे ऋषि मुनियों, प्राचीन विचारकों, महान दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों और धर्म ग्रंथों में भी विचारों पर गहराई से विचार किया गया है। आज भी योग और ध्यान को आधार बनाकर जीवन के प्रत्येक स्तर के उत्तरोत्तर विकास हेतु इस दिशा में सकारात्मक प्रयास हो रहे हैं, परंतु फिर भी आधुनिक युग में आत्मिक, मानसिक और भावनात्मक विचलन, अस्थिरता और असंतुलन जिस प्रमाण में परिलक्षित हो रहा है, वो चिंता का विषय है। और ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि आज अखिल संसार में जितनी भी शारीरिक रुग्णता है, उससे कई गुना अधिक आत्मिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से मनुष्य पीड़ित है। और विचारणीय है कि यह हमारी भारतीयता की पहचान के साथ न्याय नहीं करती, क्योंकि विश्व में भारत और भारत के लोग संसार की उस महान, प्राचीनतम और सहिष्णु सभ्यता के संवाहक के रूप में जाने जाते हैं, जो एक साथ सर्वथा विपरीत विशेषताओं का वहन करते हैं। जहाँ एक ओर हम अतिशय भावुक होते हैं, वहीं दूसरी ओर विकट परिस्थितियों में भी दृढ़तापूर्वक अडिग बने रहने का सामर्थ्य रखते हैं। परंतु दुखद है कि आज हम अपनी ये विशिष्ट पहचान खो रहे हैं। विश्व की अन्यान्य संस्कृतियों, विभिन्न परिस्थितियों व समय के प्रभाव ने हमें केवल सकारात्मक रूप से ही नहीं छुआ है, बल्कि पराई नकारात्मकता ने भी हम में अवांछित परिवर्तन किए हैं। यदि हम किसी के अत्यंत विनम्र, सौम्य, मृदुल और सभ्य व्यवहार को देखते हैं, तो याद रखना चाहिए कि ये उस व्यक्ति की आंतरिक शांति, प्रेम, करुणा, दया, संयम और भावनात्मक एवं वैचारिक संतुलन का बाह्य सुपरिणाम भर है। और ठीक उसी प्रकार यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत ही बुरे व्यवहार से ग्रस्त है, जो अपनी वाणी, व्यवहार, क्रोध व प्रतिक्रियाओं से अपने आसपास के माहौल को असहनीय बना देते हैं, तो वास्तव में वे सहायता और सहानुभूति के पात्र हैं। परंतु सामान्यतया साधारण लोग उन पर क्रोधित होते हैं और असाधारण व्यक्तित्व उन पर अपनी दया बरसाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझते हैं। पर हमारी मनुष्यता ही हमें सोचने पर विवश कर सकती है कि जो व्यक्ति बाह्य रूप में ही इतना विचलित, असंयमित, अशांत और बिखरा हुआ है,
वो निश्चित ही भीतर से अत्यंत दुखी, टूटा हुआ और अवसादग्रस्त होगा। अन्यथा पूर्ण स्वस्थ, संतुष्ट और सद्भावनाओं से संपन्न सामान्य मनुष्य भला ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे। समस्याओं पर बहुत बात हो चुकी, अब हम समाधान पर लौटते हैं। इससे पहले कि हमारी मानसिक और भावनात्मक रूप से असंतुलित और अव्यवस्थित स्थिति हमारे जीवन के अद्भुत आनंद व नैसर्गिक सौंदर्य को ही नष्ट कर दे, हमें यथासंभव यथाशीघ्र अपनी अंतर्ज्ञानात्मक दृष्टि को जगाकर भावनाओं, विचारों के उचित संयोजन एवं प्रबंधन हेतु सार्थक, सकारात्मक व परिणामकारी प्रक्रिया का क्रियान्वयन कर लेना चाहिए। इस सत्य को तो हम सभी जान गए हैं कि हमारा बाह्य जीवन हमारे आंतरिक जीवन का प्रतिबिंब मात्र भर है और हमारी विचारधारा, भावधारा हमारे मनोविज्ञान के निर्माण का आधार है, जो स्वभाव के पुल से व्यवहार तक पहुंचकर हमारी वाणी के माध्यम से हमारी असलियत बता देती है। यद्यपि ध्यान व योग के द्वारा हम विचारों, भावनाओं को अनुशासित कर सकते हैं, तथापि विचारों के संस्कार और सृजन हेतु हमें अंतर्ज्ञान के प्रकाश में पूर्ण सजगता एवं समर्पण के साथ आत्मविवेक व नैतिक उत्तरदायित्व से परिपूर्ण होना होगा। केवल विचारों को आते जाते देखना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उच्च गुणवत्ता से युक्त समय के जल से एक एक विचार को सींचना होगा, संस्कारित करना होगा, प्रत्येक क्षण के साथ 100% जीना होगा एक एक विचार को, और उससे कहीं पहले योग्यता की कसौटी पर चुनना होगा हजारों में से कुछ चुनिंदा आदर्श विचारों को। विचार जो आशाओं, संभावनाओं व सकारात्मक ऊर्जा से समृद्ध कर दे हमें। विचार जो मुक्त हों अतीत के बोझिल प्रभाव से और स्वतंत्र भी भविष्य के अनपेक्षित स्वप्न से, और वर्तमान को पूर्णता व परिपक्वता का अद्वितीय उपहार देने वाले इन्हीं विचारों, भावों से संभव है ऐसी सृष्टि, ऐसा सुगंधित सुंदर आंतरिक उद्यान जिसकी सुरभित बयार से प्रेरित हो सके जन जन का अंतस और खिल उठे परमेश्वर के प्रेम व करुणा से रचित अनुपम सृष्टि, है ना। बहुत धन्यवाद।